हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस नए स्ट्रेटेजिक प्लान बताने वाले वीडियो में। बिल्कुल आपके सामने है पीजीआई संगरूर एग्ज़ाम। तो संगरूर एग्ज़ाम को कैसे अटेंड करना रहेगा, एग्ज़ाम स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए कि कितने आपको क्वेश्चंस करने हैं और आपको एग्ज़ाम्स कैसे अटेंड करना है। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बिल्कुल बात करने वाले हैं कि एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहेगा, कितने एमसीक्यूज रहने वाले हैं। तो बिल्कुल कई सारे बच्चे कंफ्यूज थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर बिल्कुल एक वीडियो ज़रूर बनाएं। तो बिल्कुल वीडियो आपके सामने है। सारे के सारे 100 एमसीक्यू जो है वो आप सभी के नर्सिंग से ही रहने वाले, ध्यान रखिएगा। दूसरा कोई सब्जेक्ट इन्वॉल्वमेंट में नहीं बताया गया, ध्यान रखिएगा। 100 एमसीक्यू रहने वाले, ध्यान रखिएगा। और इसका जो टाइम रहेगा वो 100 मिनट्स रहेगा। कितना रहेगा? 100 मिनट्स। यानी कि आपके पास में 1 क्वेश्चंस के लिए 1 मिनट रहेगा, ध्यान रखें। ठीक है ना, एक क्वेश्चंस के लिए 1 मिनट रहेगा आप सभी के पास में। अब बात करते हैं यहाँ पे बिल्कुल आपको अटेम्प्ट कितना करना है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल 100 एमसीक्यू आप सभी के हैं, 100 मिनट्स में आपको करना है। और बिल्कुल क्वेश्चन कैसे भी हो सकते हैं, बिल्कुल लेंदी क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पीजीआई मोस्टली एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन भी ज़्यादा देता है, ध्यान रखें, है ना। बिल्कुल, तो अटेम्प्टिंग के लिए बिल्कुल कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैं आपको अटेम्प्टिंग बताना चाहूँगा कि आपको कैसे अटेम्प्टिंग करनी रहेगी, है ना। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा मैक्सिमम अटेंडिंग, है ना। बिल्कुल सबको बताना चाहूँगा मैक्सिमम अटेंडिंग आपकी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर इस एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना है ना, तो बिल्कुल आपको नेगेटिव वाला जो मामला है, नेगेटिव कितना है ये भी आपको बता देते हैं। नेगेटिव मार्किंग कितना है ना। तो नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पता होना चाहिए, 0.25 नेगेटिव है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 4 क्वेश्चंस जो है 4 क्वेश्चंस उनको गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क है वो डिडक्ट होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। 1 मार्क है वो डिडक्ट किया जाएगा, है ना। बिल्कुल, तो आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए, बहुत बढ़िया तरीके का स्ट्रेटजी अपनाना है। और मोस्टली मैंने बताया कि कैसे आपको पेपर करना रहेगा। तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, जनरल कैंडिडेट्स मोस्टली कितने क्वेश्चंस करके आए, ओबीसी कैंडिडेट कितना करके आए, एसटी एससी कैंडिडेट कितना करके आए, बिल्कुल, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है वो कितना करके आए, है ना। बिल्कुल, तो अब देखो मोस्टली तो सबका एग्ज़ाम को देख के ही रहेगा, लेकिन फिर भी यहाँ कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। बिल्कुल वो स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, ध्यान रखिएगा। तो मैक्सिमम अटेंडिंग पहले तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0.25 वाली नेगेटिव मार्किंग है। तो आप 100 एमसीक्यू है और 100 मिनट्स है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे बिल्कुल इसको जरूर ध्यान रखें। जब अपनी नेगेटिव मार्किंग 0.33 होती है तब अपने को कई सारे क्वेश्चंस छोड़ देने होते हैं, लेकिन 0.25 के अंदर आप कई सारे क्वेश्चंस कर भी सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नहीं छोड़ना। अब मैं आपको बहुत ही एक्सपीरियंस जो चीज़ें हैं वो बताता हूँ। वो हैं आपका कि कोई भी एग्जाम्स होता है उसका 10% आपको छोड़ने का होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल, आप कोई भी एग्जाम्स दे रहे हैं उसका 10% आप छोड़ सकते हैं अगर नेगेटिव मार्किंग है तो, ध्यान रखिएगा, है ना। तो 10% यानी कि जनरल कैंडिडेट कितने कर सकते हैं, 90 to 95 यहाँ पे आप जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, और उसके अलावा अगर आपको ज़्यादा बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो बिल्कुल भी आपको नहीं आता है तो तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल भी नहीं आ रहा है क्वेश्चन उसको छोड़ देना होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल, तो ऐसे 5 to 10 ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जो बिल्कुल आपको नहीं आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उनको छोड़ सकते हैं। तो जनरल कैंडिडेट यहाँ 90 to 95 तक अपना स्कोर ले जा सकते हैं। और बिल्कुल जो थोड़ा बहुत सेफ रहना चाहते हैं वो इसको 85 to 90 तक कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूंगा कि यहाँ सिर्फ 4 क्वेश्चंस में एक ही मार्क आपका डिडक्ट होगा, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर बनती है कि यहाँ 4 क्वेश्चंस गलत होने पे 1 मार्क होगा, तो यहाँ पे मोस्टली सही होने के भी चांस हो सकते हैं। तो आप मोस्टली 90-95 तक जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, जनरल कैंडिडेट्स। और उसके अलावा ओबीसी कैंडिडेट की बात करें, बिल्कुल 85 से 90 तक आप स्कोर कर सकते हैं। और आप बिल्कुल इसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं, 95 तक भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एसटी एससी का बात करूंगा, 80 to 90 के बीच में आप रुक सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग वेल कंट्रोल करके और 90-95 भी कर सकते हैं। मैंने बताया मैक्सिमम अटेंडिंग को फॉलो करना है। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का, बिल्कुल 85 से लेकर 95 के बीच में स्कोर कर सकते हैं।
अब देखो मैंने बता तो दिया कि सर इतना इतना स्कोर करना है आपको, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो 100 मिनट्स है ना, एक एक मिनट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंसी वाला रहेगा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट की कंप्लेन रहती है कि उनका पेपर छूट जाता है, कई सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो बिल्कुल इसलिए टाइम मैनेजमेंट बना के चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये 1 मिनट में एक क्वेश्चन वाला फंडा इन्होंने रखा है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो बता दिया, पहला तो मैक्सिमम अटेम्प्टिंग कर सकते हैं, जो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता बिल्कुल उसको नहीं छेड़ना है, ध्यान रखिएगा, उसको छोड़ सकते हो। लेकिन जिसमें कन्फ्यूजन बैठ रहा है और बिल्कुल उसको आप अटेंड कर सकते हो। अब बताए कि पेपर को अटेंड कैसे करना। पहले तो हो गया कि कितनी अटेम्प्टिंग रखनी है, तो बढ़िया रखनी है अटेम्प्टिंग, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल। अब बात करते हैं यहाँ पे कि आपको पेपर कैसे अटेंड करना रहेगा, है ना। हाउ टू अटेंड पेपर, पेपर को अटेंड कैसे करें। तो मोस्टली मैं हमेशा बताता रहता हूँ, पेपर को हमेशा 2 शिफ्ट में क्या है करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 2 शिफ्ट में आपको अटेंड करना चाहिए। एक शिफ्ट में आपको वो सारे क्वेश्चंस करने हैं जो बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर्स हैं। बिल्कुल जो क्वेश्चंस आपको सीधा सीधा आता है वही आपको बिल्कुल पहली शिफ्ट में कर लेने हैं। और इसके साथ में ही देखो, ये सीबीटी एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड वाला एग्जाम है, तो बिल्कुल इस सीबीटी वाले एग्जाम्स में आप क्या कर सकते हैं, एक मार्क ऑफ रिव्यू का ऑप्शन होता है, ध्यान रखिए, क्या मार्क ऑफ रिव्यू का ऑप्शन होता है। मैं आपका यहाँ पे इसको बहुत कम यूज लेने के लिए बोलूँगा, ध्यान रखें, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ध्यान रखिएगा, है ना। मोस्टली इसको यूज मोस्टली नॉसेट के एग्जाम में अच्छे से लेना होता है, यहाँ पे टाइम बहुत कम होता है, तो इसको मोस्टली कम यूज लिया करें। और यहाँ पे पहली शिफ्ट में ही बहुत सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, ध्यान रखिएगा, है ना। फिर भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस है और आप 2 ऑप्शन के अंदर क्या है कंफ्यूजन में, तो बिल्कुल जो आप क्वेश्चंस को पढ़ते हुए आपके दिमाग में आंसर बन गया था, उसको आप क्या कर देना है, ओके कर देना है उस पे, और उसको मार्क ऑफ रिव्यू में डाल देना। क्योंकि मैंने बताया कभी कभी 4th नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपको 50 पे मिल जाता है, तो इसलिए इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी है कि आप वहाँ पे क्वेश्चंस को मतलब सही कर दें, है ना। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल उसको मार्क ऑफ रिव्यू में डालिए और आगे बढ़िए, है ना। बिल्कुल, लेकिन टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, ध्यान रखिएगा चीज़ों का। अब जैसे ही फर्स्ट शिफ्ट के जैसे हो सकता है कि आपने लगभग 80 एमसीक्यू कर दिए, बिल्कुल पहले शिफ्ट में ही आपने 70 to 80 एमसीक्यू कर दिए। अब क्या है, अब आपको क्या करना रहेगा, है ना। अब आपको यहाँ पे सेकंड जो मार्क ऑफ रिव्यू वाले कुछ 15 से 20 क्वेश्चन एमसीक्यू पड़े हुए हैं, है ना। बिल्कुल, अब आपके पास में अगर वास्तव में 15-20 मिनट का टाइम है, तब तो क्या करना है, बिल्कुल इनके ऊपर आप बिल्कुल देख सकते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसा करके उसको एनालिसिस करके सही कर सकते हो। लेकिन आपके पास में 15-20 मिनट नहीं है, आपके पास में 5 to 10 मिनट्स का ही समय बचा है। तो आपको एक काम करना है, आपका स्कोर बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपने दिमाग तो इनके ऊपर लगा रखा है, आपका अब स्कोर बढ़ाने के लिए इन सबको दिमाग लगाए हुए एमसीक्यूज को सही कर दीजिए। बिल्कुल वहां जाइए, मार्क ऑफ रिव्यू को खोलिए, क्वेश्चन को फटाफट सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़िए और अपना स्कोर पहुंचा दीजिए 85 to 90 के पास में। ये आपका सेफ रेंज का स्कोर रहेगा, ध्यान रखें, है ना। बिल्कुल पीजीआई में कई सारे बच्चों का कंप्लेन आता है कि वो टाइम बहुत कम रह जाता है, तो इसलिए टाइम हमेशा आप बिल्कुल टाइम के साथ में सटीक रह के चलें, ताकि आप बढ़िया स्कोर करके आएँ। स्कोर अच्छा करके आना है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे 70 से बिलो स्कोर कर दिया, 80 से बिलो स्कोर कर दिया, तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे, ध्यान रखिएगा, है ना। स्कोर बढ़िया करके आना, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल, तो पेपर 2 शिफ्ट में करें, लेकिन उसको ध्यान जरूर रखें कि मार्क ऑफ रिव्यू में बहुत कम क्वेश्चंस डालें, लेकिन वही डालें जो बिल्कुल वास्तव में डाउटफुल है ना। बिल्कुल जो लगता है कि हाँ ये सही हो सकता है उसको कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 70 to 80 एमसीक्यू तक आप यहाँ कर सकते हैं, लगभग 15-20 एमसीक्यू मार्क ऑफ रिव्यू में डाल सकते हैं, जो बाद में भी आप सही कर सकते हैं, ध्यान रखें, ठीक है ना। बिल्कुल, तो ये बेटर स्ट्रेटजी रहेगा एग्जाम्स का, बिल्कुल इसी स्ट्रेटजी, क्योंकि देखो कई सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर बिल्कुल एग्जाम का स्ट्रेटजी जरूर बताइएगा, आपके द्वारा बताई गई स्ट्रेटजी हमें हमेशा बिल्कुल बहुत अच्छे रिजल्ट देती है और कई सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट भी हुए हैं, ध्यान रखिएगा, इन सारी चीज़ों की वजह से। तो बिल्कुल स्ट्रेटजी आप सभी के सामने है। बिल्कुल ये तो सब कुछ स्ट्रेटजी बताना और ये सब कुछ करना बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको उस प्रेशर को झेलना आपकी जिम्मेदारी है, ध्यान रखिएगा। प्रेशर जो एग्जाम का है उसको झेलना आपकी जिम्मेदारी है, और उसको झेलना कैसे है, बिल्कुल रिलैक्स रह के जाना है, ध्यान रखिएगा, है ना। फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रॉन्ग इनफ। बिल्कुल फेलियर मुझे ओवरटेक नहीं कर सकती अगर मेरी जीतने की इच्छा क्या है, बहुत मजबूत है। बिल्कुल अपने जीतने की इच्छा जो है
उसको बहुत मजबूत रखिएगा। बिल्कुल अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिएगा, शानदार तरीके का विजेता वाला एटीट्यूड रखिएगा। आप जीत के आओगे, आप शानदार पेपर करके आओगे, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल, तो शानदार ही पेपर करके आना है, क्योंकि आप लोगों ने शानदार पढ़ा है ना। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी मेहनत की है और अपने उस कंटेंट पे विश्वास रखना है। बिल्कुल अपने कंटेंट पे, अपने माता पिता पे, अपने गुरुजनों पे विश्वास रखना है कि उन्होंने बहुत बढ़िया चीज़ें हमें दी है और बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज़ें आपके काम आने वाली है ना। चलिएगा, सभी को तकलीफ होती है तकलीफों से ए दोस्त, लेकिन जीतता वही है जिसके डर से बड़ा उसकी जीत का कारण होता है। बिल्कुल, आप नर्सिंग ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं, है ना। कई सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स जो नर्सिंग ऑफिसर बनने जा रहे हो ना, ये क्यों नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो, सबको बताए किसी न किसी हर किसी का अलग अलग कारण है। बिल्कुल कोई बढ़िया तरीके का जॉब लेके यहाँ अपनी परिवार की कंडीशन उसको सही करना चाहता है ना। बिल्कुल कुछ यहाँ पे बिल्कुल आप जॉब लेके बहुत अच्छे तरीके से अपना सेटलमेंट करना चाहते हैं और जॉब की तलाश में आप बिल्कुल कई सारे एग्जाम्स देते हुए संघर्ष की जो जर्नी है आपकी, है ना। बिल्कुल इस संघर्ष की जर्नी में आपने कई बार असफलताएं भी झेली है, लेकिन आपकी जीत का कारण क्या है। बिल्कुल जीत का कारण वही है कि मेरे जो दुख है उनको दूर करना, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये आप मान के चलिएगा, अपने आप को पॉजिटिव लेके चलिएगा, चीज़ें आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है ना। तो सभी को तकलीफ होती है तकलीफों से दोस्त, लेकिन जीतता वही है जिसकी डर से बड़ा उसकी जीत का कारण होता है। कि आप जीतने के बाद में आपकी कितनी परेशानियां मुक्त हो जाएगी, आपके सिलेक्शन के बाद में कितने लोगों के चेहरे पे हंसी छा जाएगी, है ना। वो चीज़ें आप सोच के बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम देंगे, ध्यान रखिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर पीजीआई संगरूर एग्ज़ाम, डू योर बेस्ट। अपना बेस्ट करें, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, शानदार तरीके का पेपर करके आएँ। बिल्कुल भी वहाँ रिलैक्स ही रहना है, ध्यान रखिएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखें। 100 MCQ है, 100 मिनट से बढ़िया तरीके से आराम से आपका बहुत कुछ पड़ा हुआ है, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। ज़्यादा टेंशन में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ये एग्ज़ाम नहीं तो और सही, ध्यान रखिएगा। इसी स्ट्रेटजी को रखते हुए बढ़िया तरीके का पेपर करके आना है, रिलैक्स रह के बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से पेपर करना है, ठीक है। चलेगा, ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।